एक ऐसा सनकी इंसान जो आम लोगों के बीच घुल मिल कर रहता है, लेकिन जैसे ही रात का घना अंधेरा छाता उसके अंदर का शैतान जाग जाता। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर बेरहमी से वो इंसान को मौत के घाट उतार देता, वो भी बिना किसी वजह के और बिना किसी दुश्मनी के। और ऐसा करते करते ये सनकी 70 बेकसूर लोगों का काम तमाम कर देता है और इसी के साथ ये बन जाता है भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल किलर। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी 5 सालों तक पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पाई, और बाद में ये सनकी पकड़ा कैसे गया और किस वजह से ये सनकी किलर इस तरह की वारदात को अंजाम देता था और किस तरह से इसके एक ही वार से शिकारी धराशायी हो जाता था। तो चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और सुलझाते हैं इस केस की गुत्थी को। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस घटना की शुरुआत होती है सादुल शहर से, जो कि राजस्थान के श्रीनगर जिले के अंदर आता है। तारीख 18 नवंबर 1973 सुबह के लगभग 5 बजे सादुल शहर थाने में फोन की रिंग बजती है। एक पुलिसकर्मी फोन रिसीव करता है। तभी उसे सूचना मिलती है कि रात में किसी ने गुरुद्वारे में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है। सर से बहुत रक्त बहा है। यह सूचना मिलते ही एक पुलिस टीम सादुल शहर थाने से घटना स्थल की ओर रवाना होती है। कुछ ही देर में आनन फानन में पुलिस फोर्स गुरुद्वारा पहुंची और देखा कि गुरुद्वारे के सेवादार और उनके दोनों बेटों की कनपटी पर भारी चीज मारकर हत्या कर दी गई है। ये तो अभी शुरुआत भर थी। समय के साथ साथ जब इस तरह की घटनाएं बार बार होने लगी तो राजस्थान के कई नगरों में डर और खौफ का मातम पसरने लगा। इधर इस तरह की इन तमाम घटनाओं से पुलिस ने पाया कि हर घटना को सेम तरीके से ही अंजाम दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही व्यक्ति है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस महकमा हरकत में आता है और इस कातिल की तफ्तीश शुरू करता है। अब इस दौर में इस कातिल को पकड़ना पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला था, क्योंकि अभी तक ना तो पुलिस के पास अपराधी की कोई जानकारी थी कि वो कैसा दिखता है, किस उम्र का है, और ना ही ये पता था कि ये कोई पुरुष है या महिला है। इधर ऐसे ही वारदात को अंजाम देने वाला ये शख्स पूरे इलाके में कनपटी मार कातिल के नाम से मशहूर हो चुका था। ये अपने शिकार की पहचान कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अकेले व्यक्ति पर हथौड़े से इतनी जोर से हमला करता कि ज्यादातर मामलों में इसके एक ही वार से शिकारी वहीं ढेर हो जाता था। इसके बाद ये मृतक का पैसा या जो कुछ भी उसके पास कीमती वस्तु होती थी उसे चोरी करके फरार हो जाता था, जिससे पुलिस ये तो समझ गई थी कि इसका मेन मकसद चोरी या लूटपाट नहीं है, क्योंकि कई केस में मृतक का पर्स उसके पास ही मौजूद होता था। जिस हिसाब से एक के बाद एक सेम तरीके से ये वारदात को अंजाम दे रहा है, इस हिसाब से तो ये एक सीरियल किलर है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? इस तरह पुलिस के मन में कई सवाल और शंकाएं थी। आपको बता दे कि 1970 के इस दौर में पुलिस के पास आज की तरह विकसित तकनीक नहीं हुआ करती थी मुजरिम को पकड़ने के लिए। उस दौर में सर्विलांस और फोरेंसिक साइंस जैसी तकनीक का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। इस्तेमाल की बात तो दूर की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में सिर्फ अपनी सूझबूझ और काबिलियत के दम पर केस को सोल्व करना होता था, जिसमें एक छोटे से केस को भी सोल्व करने में कितना समय लग जाता होगा आप समझ सकते हैं। उस दौर में अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ परंपरागत साधन ही हुआ करते थे, जिनमें मेन होता था सबसे भरोसेमंद सबूत जुटाना या घटना के किसी चश्मदीद की तलाश करना। अब ऐसे में पुलिस अब उन लोगों की तलाश शुरू करती है जो उस कातिल के हमले से बच गए हो, ताकि उनके माध्यम से पुलिस उस कातिल का हुलिया समझ सके। अब ऐसे में बहुत कम ही लोग थे जो इस कनपटी मार कातिल के हमले से बच पाए थे, जिसके चलते पुलिस ने इलाके की तफ्तीश कर उन लोगों का पता लगाकर उन्हें थाने में इकट्ठा किया। कई दिन की तमाम कोशिशों के बाद 7 ऐसे लोगों की तलाश कर ली गई जो उस कनपटी मार कातिल के हमले से खुद की जान बचाकर भागने में कामयाब रहे थे। अब इन तमाम लोगों में से भी सिर्फ 2 लोग ही ऐसे निकले जिन्होंने घटना के दौरान कातिल का चेहरा पहचान लिया था। हालांकि उस समय अंधेरा था तो कुछ चेहरा उन्हें याद था। इसी बुनियाद पर उन 2 व्यक्ति के द्वारा बताए गए नए नक्श और मुंह की बनावट का चित्र तैयार करवाया गया। जब चित्र बनकर तैयार हुआ तो ये बात सामने आई कि ये तो एक पुरुष है जो दिखने में 25 से 30 वर्ष का लग रहा है। उसकी फोटो गांव के हर गली मोहल्ले की दीवारों पर लगा दी गई, जिस पर लिख दिया गया कि ये एक खतरनाक कातिल है। ऐसी शक्ल का कोई भी व्यक्ति आपको कहीं दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करना और रात के समय कोई भी बाहर ना निकले।
इसके अलावा अखबारों में भी जानकारी दे दी गई। इधर कातिल को भी ये जानकारी हो गई, इसलिए वो अब दिन के समय बाहर नहीं निकलता। इधर समय गुजरता जा रहा था और उधर कनपटी मार अपने वारदात को अंजाम देता जा रहा था। पुलिस अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर चुकी थी और अब भी तफ्तीश जारी थी। 6 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन कातिल अब भी आजाद घूम रहा था। अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। कातिल अब तक 70 लोगों को खत्म कर चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। जी हाँ, तारीख आती है 14 मार्च 1979, जब ये अपराधी खुद ही पुलिस के बिछाए जाल में चल कर आ गया। उस दिन इसी सिलसिले में एक रात जयपुर पुलिस की एक टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान गश्त करते हुए पुलिस सुनसान इलाके में पहुंच गई। रास्ते में पुलिस ने देखा कि कंबल ओढ़े एक युवक सामने से आ रहा था, जो पुलिस को देखकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने थैले में से एक कंबल निकाला और खुद को उस कंबल से ढक लिया। काफी देर के बाद पेड़ के पीछे छुपा कनपटी मार जैसे ही बाहर निकला, पुलिस टीम ने बिना देरी किए उसे दबोच लिया। पुलिस थाने लाकर जब उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शंकरिया बताया और अपने घर का पता भी बताया। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम उसके घर पर पहुंची तो वहां उसके माँ बाप मिले, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि शंकरिया ने जो बोला वो सच था। हालांकि पुलिस को अभी ये नहीं पता था कि वारदात को अंजाम देने वाला शख्स यही है। पुलिस वाले भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो फोटो बनवाई गई थी उससे शंकरिया का चेहरा बहुत कम ही मैच हो रहा था, इसलिए उनका मन शंकाओं से भरा था। शंकरिया का जन्म 1952 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था, जो अपने सनकीपन की वजह से महज 25 साल की उम्र तक 70 लोगों को टपका चुका था और इसी के साथ शंकरिया 70 के दशक का सबसे बड़ा सीरियल किलर भी बन चुका था। पुलिस को शंकरिया पर शक तो था, पर यकीन नहीं, क्योंकि उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। पुलिस ने शंकरिया से पूछा कि पूरे राज्य में कनपटी मार किलर घूम रहा है, जिसने 60 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। ऐसे में तुम अकेले कंबल लेकर रात में क्यों घूम रहे थे? शंकरिया शुरू में गोलमोल जवाब देता रहा, जिससे पुलिस का शक और गहराता चला गया। इसके बाद पुलिस जब शंकरिया को टॉर्चर करते हुए बार बार वही सवाल पूछे जा रही थी, आखिर में तंग आकर गुस्से में चिल्ला उठा और बोला कि हाँ, मैंने ही मारा है सबको और 60 नहीं, अब तक 72 लोगों को मार चुका हूँ। इस तरह उसने पुलिस के सामने 70 लोगों की हत्या करने वाली बात कबूल कर ली। अब ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। थाने के अंदर जो जहां खड़ा था वहीं पर रुक जाता है। सभी की नजरें थाने में बैठे उसी अपराधी यानी शंकरिया को घूर रही थी और सोच रहे थे कि पिछले 6 सालों से जिसकी तलाश की जा रही थी वो खूंखार अपराधी उनके सामने बैठा है। इधर शंकरिया के इस बयान के बावजूद भी पुलिस शंका से भरी हुई थी, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सामने बैठा पतला सा शख्स इतने बड़े वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट थी। अब पुलिस ने जैसे जैसे सवाल पूछने शुरू किए, शंकरिया एक एक करके सबके जवाब देता गया और केस से पर्दा उड़ता गया। इन तमाम सवालों में सबसे मेन सवाल थे कि किस तरह से तुम इस पूरी वारदात को अंजाम देते थे और ऐसा क्यों करते थे। शंकरिया बोला कि मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता था। जब मैं अपने हथौड़े से उन पर हमला करता तो वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाते, जिसे देखकर मुझे बहुत आनंद मिलता था और कभी कभी मैं उनके पैसे और कीमती वस्तुएं भी चुरा लिया करता। इसके बाद पुलिस पूछताछ के दौरान शंकरिया से उस हथौड़े के बारे में पूछती है तो शंकरिया के बताए अनुसार उस जगह से हथौड़ा भी बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद शंकरिया ने बताना शुरू किया कि किस तरह से वारदात को अंजाम देता था। वारदात को अंजाम देने के लिए शंकरिया रात के अंधेरे में निकलता था। ये वो दौर था जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी, ये लालटेन का दौर था। ऐसे में हाथ में हथौड़ा पकड़े और कंबल ओढ़े रात के अंधेरे में शंकरिया सड़क किनारे घात लगाए खड़ा रहता और इंतजार करता अपने शिकार का। आते जाते लोगों में जब कोई उसे अकेला इंसान दिखता तब वह उसी पर हमला कर देता। शंकरिया बड़े ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। वह लोगों की कान पर हमला करता था, जिस वजह से वह इलाके में कनपटी मार कातिल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जब से लोगों को पता चला कि इस शख्स का नाम शंकरिया है तो यह कनपटी मार शंकरिया के नाम से जाना जाने लगा। जिनकी हत्याएं शंकरिया ने की थी उन लोगों का किसी भी तरह से शंकरिया से कोई संबंध नहीं था, बावजूद वो शंकरिया के अपराध का शिकार बन गई।
सीरियल किलर शंकरिया के अपराध को कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयर श्रेणी में रखकर उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन शंकरिया भी चुप नहीं बैठा। उसने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी सजा मुआफी की अर्जी लगा डाली, लेकिन कहीं से भी उसे माफी नहीं मिली। इसके बाद वह जीवन की आखिरी उम्मीद लेकर राष्ट्रपति के दरबार में पहुंचा, लेकिन राष्ट्रपति ने भी इस पर कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने भी इसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। अब इसके बाद 16 मई 1979 की सुबह शंकरिया को जयपुर की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, आप भी सजग रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आसपास समाज में या आस पड़ोस में किस तरह की मानसिकता वाले लोग पनप रहे हैं। बहुत मेहनत से हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाकर लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।